देखो राधा नाम तो कम कर दूं, वो शक्ति है जिसके स्मरण करने मात्र से ही भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में हो जाता है। राधा वो खैनी है जिसके स्मरण करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए तो हमारे ब्रज में कहते हैं कि राधा राधा रटत ही बाधा सब मिट जाए और कोट जन्म की आपदा या तो नाम लेत से जाए। तो राधा में इतनी शक्ति है कि उससे हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव भी होता है और ये पाप काटने की छेनी भी है। देखो इस संसार को बनाने वाली परमात्मा है, लेकिन इस संसार को संभालने वाला केवल एक आधार होता है। आधार ही किसी चीज को संभाल सकता है। जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम आधार नियुक्त करते हैं, आधार बनाते हैं, जिसको पिलर बोलते हैं। मकान को खड़ा करने के लिए आधार पिलर बनाते हैं। तो जो पिलर हैं वो आधार हैं जिसके भरोसे पर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है। हम बंबई गए, बंबई में 22 मंजिल की 30 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई है। कारण क्या है कि उसका आधार मजबूत है, और जिसका आधार मजबूत होता है उसके कार्य हमेशा अग्रसर होते हैं, प्रगति की ओर होते हैं। आधार को मजबूत करना है। दिल्ली शहर में चले जाओ, वहां मेट्रो ट्रेन, बड़ी बड़ी महाराज मेट्रो ट्रेन, पुल बना हुआ है। सारा पुल किस पे टिका है? आधार पे, पिलर बने हुए आधार पे टिका हुआ है। तो समस्त धरती के बोझ को ढोने वाले आधार होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपी परमात्मा को ढोने वाला भी एक आधार है। भगवान श्री कृष्ण जो खड़े हुए हैं उसको थामने वाला कोई और है, जिसको हम आधार बोलते हैं। अच्छा, ये आधार वाकई में है क्या है? तो आप आधार शब्द को ही थोड़ा सा 2-3 बार स्मरण करें तो आधार में से ही एक शक्ति अपने आप प्रकट होगी। आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि आधार कोई और नहीं, वही शक्ति है जिसका गुणगान हमने भी किया। बोल के देखें, आधार 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 आधार, राधा राधा राधा। आधार को बोल के देखें तो आधार आधार बोलेंगे तो आधार में से राधा निकलता है, और यही आधार राधा का स्वरूप है। राधा के भजन से ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति स्वरूप राधा रानी के ही बल से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राधा रानी का प्रथम स्मरण किया जाता है। प्रेम से बोलो, राधा राधा रटत ही व्याधा सब मिट जाए। अच्छा, ये दिव्य सत्संग है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। हमने सुबह भी बताया था, भागवत में श्लोक आया है, दुर्लभे कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटिजन समुत्थेन पुण्यने वितुलभ्यते। ये कोई भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र रुचि पैदा होती है, मिलती नहीं है। एक उत्कंठा पैदा होती है कि भाई भागवत वास्तविकता में है क्या है, रुचि पैदा होती है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे शीश पे धारण होता है, जब हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमारी शीश पे धारण, तब जाकर ये मत समझना कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ से हमको ये श्रीमद् भागवत महापुराण मिल रही है, ये मत समझना। क्योंकि
हम जो जीवन यापन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में हम लोगों ने कितने कुकृत्य किए हैं ये हम खुद नहीं पहचान सकते। हमारे व्यवहार से हमें कथा नहीं मिल सकती, हमारे व्यवचार से हमें ये कथा नहीं मिल सकती, हमारे दुर्व्यवहार से ये हमें कथा नहीं मिल सकती। ये तो पूर्वजों की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो। अच्छा, मुख्य बात ये है कि भागवत जिसको हम श्रवण करने जा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवत महापुराण, आखिर में ये क्या है, सबसे पहले ये समझना है। श्रीमद् भागवत, ध्यान दें सभी, हमारे गोविंद ने ब्रज में गिरिराज बाबा को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। इस लीला से आप सभी परिचित हैं, थोड़ा सा स्मरण करते हैं इस लीला को। हमारे गोविंद ने लीला को किया और 7 दिन तक लगातार उस गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। उसमें विशेष बात क्या है कि हमारे गोविंद ने 7 दिन तक उस गिरिराज पर्वत को धारण किया, और वह जो पर्वत था वह 7 कोस का था, और जिस समय भगवान ने इसको उठाया था उस समय भगवान भी 7 वर्ष के थे। प्रेम से बोलो। अर्थात 7 जो संख्या है इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। 7 दिन के गोविंद ने, 7 वर्ष के गोविंद ने 7 दिन तक लगातार 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया, और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अक्षर हैं वो भी 7 हैं, और ये 7 दिन के लिए बनाई गई है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में श्रवण कराकर उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलो। थोड़ा सा विचार करें। श्रीमद् भागवत, श्री 7 अक्षरों से मिलकर बना, श्रीमद् भागवत, 7 अक्षर, और समय भी सुनिश्चित किया गया कि भैया ये 7 दिन के लिए, इसके लिए 8वां दिन नहीं होना चाहिए। समय भी सुनिश्चित हुआ। किसी ने पूछा महाराज ये 7 दिन के लिए ही क्यों है? एक महात्मा ने कहा भैया ये 7 दिन के लिए इसलिए है क्योंकि आदमी की जिंदगी मात्र 7 दिन की है। प्रेम से बोलो। अरे नहीं नहीं महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, 7 दिन की कैसे? हमने तो महाराज पूरा जीवन बिता दिया, बिजनेस व्यापार कर लिए, छोटे से थे बड़े हो गए, 7 दिन की कैसे जिंदगी हो जाएगी? तब महात्मा ने कहा भैया 7 दिन की है, 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं है। तो कैसे कि संसार का कोई भी जीव है वह इन्हीं 7 दिनों में जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। 8वां दिन कोई नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, फिर आ जाओ सोमवार। ये 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य जन्म लेता है। कोई मंगलवार को जन्माए, कोई बुधवार को जन्माए, कोई बृहस्पतिवार को जन्माए, और इन्हीं 7 दिनों में मरता है। इसीलिए 7 दिन में मोक्ष कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हम घर में कोई सत्कर्म कराते हैं, जैसे कि हमने कराया सुंदरकांड। प्रेम से बोलो। सुंदरकांड कितने घंटे का हमारा? 24 घंटे का। या कराया सत्यनारायण भगवान की कथा है, कितने घंटे की महाराज? 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो ध्यान दें, 1-1.5 घंटे की जो हम कथा करते हैं, 1-1.5 घंटे का जो हम पूजन करते हैं, वो हमारे जीवन में 1 महीने तक कार्यरत रहता है। 24 घंटे का हम कोई भी सत्कर्म करते हैं वो हमारे साल भर तक के लिए फलदायी होता है। लेकिन कोई ऐसा सत्कर्म जो हमारे जीवन भर के लिए फलदायी हो,
वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है जो 7 दिवसीय है। यदि इन 7 दिनों तक लगातार ठाकुर जी का नाम लेते रहें तो उसका जो पुण्य हमको प्राप्त होगा वो जीवन भर के लिए फलदायी होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को हर मनुष्य को, हर परिवार में एक बार जरूर करवाना चाहिए। प्रेम से बोलो। और श्रीमद् भागवत महापुराण कोई नॉवेल नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कवि का कोई काव्य नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतोऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। लेकिन हृदय में भाव होगा तो महाराज आपको जो है हाथी में गणेश जी के दर्शन होंगे। यदि आपके हृदय में भाव नहीं होगा तो गणेश जी में आपको हाथी के दर्शन होंगे। साधारण सी बात है। एक भक्त पहुंचता है गणेश जी को, अरे ये तो हाथी जैसे हैं, हाथी जैसी इनकी सूंड है। तो भगवान में भी उसको हाथी नजर आ रहे हैं। और जो भक्त होता है, जिसके अंदर भाव होता है, उसको हमारा हाथी में भी गणेश जी के दर्शन होते हैं। ठीक इसी प्रकार देखने को ये एक ग्रंथ है, लेकिन जिनके अंदर भाव होगा वो इसको ग्रंथ नहीं कहेंगे, वो इसको भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही मानेंगे। और जिनके अंदर भाव नहीं होगा वो तो महाराज यही सोचेगा हमारा ग्रंथ है, ग्रंथ की पूजा हो रही है, ग्रंथ की सेवा हो रही है। प्रेम से बोलो। श्रवण से जगे श्रद्धा और भय होवे अति दूर, जीवन बने भक्ति में रस भाव उठे भरपूर। अच्छा, ये जो भागवत है इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसको जो श्रवण करता है उसका हृदय भक्ति में हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। जिसने कभी ठाकुर का नाम ना लिया हो, जिसने कभी भजन ना किया हो, वो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण में आके बैठ जाए, 7 दिनों में उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। 7 दिनों में। देखो, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जीव के स्वभाव को बदल दे। प्रेम से बोलो। हमारी दिल्ली में कथाएं चलती हैं तो वहाँ पर आते हैं, माताएं आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो विशेष रूप से ये समस्या मिलती है, महाराज कुछ करो, हमारे पतिदेव जो है मदरा बहुत पीते हैं, उनको व्यसन की बीमारी बहुत है, ये बीमारी दूर हो जाए तो आपकी अति कृपा होगी। प्रेम से बोलो। अच्छा, ध्यान दें, क्या हम में शक्ति है किसी के स्वभाव को बदल दें? अरे जब स्वयं परम पिता परमात्मा कहते कि भैया मेरे अंदर शक्ति नहीं, कालिया नाग हमारा संवाद करने लग गया भगवान श्री कृष्ण से। अरे ठाकुर एक बात बताओ, आपने मुझको मारा क्यों, इतना कूटा क्यों, मेरी हालत खराब कर दी, हड्डी हड्डी तोड़ दी, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया तेरे अंदर विष है और इस विष के प्रभाव से ये सारा जल विषैला हो गया है। हमारी गाय यहाँ पर आती हैं और तेरे विष रूपी जल को पीकर मर जाती हैं, इसलिए मैंने तुझको मारा। प्रेम से बोलो। कालिया नाग ने कहा महाराज एक बात बताओ, मुझको किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैंने बनाया। अच्छा, आपने मुझको बनाया और मेरे मुख में विष किसने धरा? भैया विष भी मैंने धरा। हाँ, जब आपने ही मुझको बनाया और आपने ही मेरे मुख में विष धरा, तो मेरा तो ये स्वभाव है कि जब मैं सांस भी लूंगा तो मेरे मुख से विष निकलेगा, अमृत थोड़ी ना निकलेगा। इसमें मेरी क्या गलती है? ये बताओ, जो आप मुझे मार रहे हो उसका कारण बताओ, मेरी क्या गलती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया तू विष को क्यों उगलता है?